चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। एसिड बेस की जनरल, एक तो आपकी प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट हो गया था और एक आर्हेनियस हो गया था। एक कंजुगेट बेस पेयर की हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं। पर्व पूछ रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर्स। ठीक है, इसकी बात पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा बात कर लो भाई। चलो, प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट की बेसिस पे आया था ये क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा है? अच्छा, ओके, सही है भाई। क्या हुआ? क्यों तुम लोग अभी चल के या मेरे मजे ले रहे हो? किसके ले रहे हो? हाँ, कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स की बात कर रहे हैं। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? साथ साथ वाले। ठीक है, तो एसिड और बेस का जो ऐसा पेयर जिसमें केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो, किससे डिफर करेंगे? डिफर बाय ओनली वन प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब क्या है? H प्लस। ठीक है, तो आपको अगर एसिड गिवन है तो उसका बेस बना सकते हो पेयर, और बेस गिवन है तो एसिड बना सकते हो। जैसे हमारे पास अमोनिया था, ठीक है, इसको हमने माना बेस। अब इसका हमें क्या बनाना है? कॉन्जुगेट एसिड लिखना है। तो हमेशा ध्यान रखिए बेस से एक H प्लस ज्यादा होता है किसमें? एसिड में। तो NH3 है तो इसमें क्या बन जाएगा? NH4 प्लस। क्लियर होती है बात? अगर हम NH3 को सपोज एसिड मान लें, क्या मान लें? एसिड मान लें। ठीक है, तो एसिड मान लो और आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया कि इसका कॉन्जुगेट बेस बनाइए। तो बेस में क्या होता है? एक H प्लस कम होता है, तो इससे जब एक H प्लस निकालोगे तो माइनस चार्ज आ जाएगा स्पीसीज पे, NH2 माइनस और H प्लस ये अलग होगा। ठीक है, ऐड करके देख लेना H प्लस, तो वही सेम चीज मिलनी चाहिए जो आप बना रहे हो। तो NH2 माइनस और H प्लस को जब ऐड करोगे तो NH3 न्यूट्रल मिल जाएगा। तो इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बन गया? NH2 माइनस। हाँ, प्लस H प्लस क्यों लिखना है जब कुछ जो चीज पूछी जा रही है उसके अकॉर्डिंग? आज तो कोई बुक पे नहीं लिख रहा है, तुम कॉपी क्यों नहीं लाए? तुम कहाँ गए थे? पेज दे दो इसको कोई, एक कॉपी मुझे रखनी पड़ेगी क्या यहाँ पे पेज देने के लिए? पेज लेके आओ, कॉपी लेके आओ, पेज लेके आओ, जो भी लेके आओ, लिखना है सबको। तुमने नोट कर लिया? तो नोट है। चलो, तो अब एसिड बेस पेयर्स बना लेंगे सब लोग। बस, चलो इसका बना दो जरा। कॉन्जुगेट एसिड भी बना दो और कॉन्जुगेट बेस भी बना दो। HPO4 माइनस का इस पे -2 चार्ज करो।
और कॉन्जुगेट एसिड होगा 2 एक ही माइनस लगाओ। चलो एसिड बनाने के लिए क्या करना है, एक H प्लस ऐड करना है, तो एक H प्लस ऐड कर दो। प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, H जाकर के जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या बनेगा, बेस क्या बनेगा, PO4। चार्ज क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, एक H प्लस इसमें से निकाल दोगे ना, H प्लस आपने क्या किया, डिडक्ट कर दिया, यहाँ पे प्लस किया, यहाँ पे क्या कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, PO4-2 वैसे कोई स्पीसीज होती नहीं है, PO4-3 होता है, ये तो मैंने ऐसे ही दे दिया था। तो होता है एग्जैक्टली क्या है, PO4-3, उसको बोलते हैं फॉस्फेट रेडिकल। PO4-3 क्या बोला जाता है, फॉस्फेट रेडिकल। जितने रेडिकल्स हैं उनके नाम, उनकी वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, रेडिकल। अब देखो ये क्या है, पिक्चर क्या शो कर रहा है, देखो भाई, अब ये तो छोटे बच्चों वाली पिक्चर लग गई। हाँ ठीक है, और ये कौन कौन से एसिड्स दिखाए गए हैं, सिट्रिक एसिड, विटामिन सी होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड, क्या नाम देते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, और ये क्या है, ब्यूटारिक एसिड, बटर। कौन सा एसिड है, ब्यूटारिक एसिड, बटर में। ठीक है, लैक्टिक एसिड कहाँ पे है, मिल्क। ये तो सोर्स दिए हुए हैं। ठीक है, देखो अब हम लोग एसिड के पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं, मतलब कितने टाइप्स के एसिड आप देख सकते हो, किस किस बेसिस पे आप एसिड को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो, ये बात करने जा रहे हैं हम लोग अब। तो एक इसमें सबसे पहली जो कैटेगरी है, एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक और दूसरे को बोलते हैं मिनरल एसिड। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक या नेचुरल सोर्स से जो मिलेगा नेचुरल एसिड बोल सकते हो आप, और दूसरा आप क्या बोल सकते हो, मिनरल से जो मिलेगा उसको मिनरल एसिड बोल सकते हो। तो नेचुरल सोर्स से अगर देखो तो आपका एसिटिक एसिड बनाया जाता है नेचुरल सोर्स से, इसको हम लोग बोलते हैं विनेगर। क्या बोलते हैं, विनेगर। तो एसिटिक एसिड क्योंकि आपके सिलेबस में है, इसलिए इसका फॉर्मूला भी साथ के साथ याद करेंगे, CH3COOH। ठीक है, ये क्या है, एसिटिक एसिड। दूसरा आपका ऑरेंज, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड होगा। फिर उसके बाद इमली खाई हुई है सब लोगों ने, हाँ नहीं खाई है तो आप खा लेना, इसमें होता है टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड है, टार्टरिक एसिड। टोमेटो, टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा एसिड होता है टोमेटो में, ऑक्सैलिक। जो छोटे छोटे हैं उनके ही फॉर्मूला बता रहे हैं आपको, सबसे ज्यादा काम इसका है। ऑक्सैलिक एसिड होता है COOH, फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, डबल COH होता है, COOH सिंगल बॉन्ड COH। ये पूछते हैं आपसे एंट स्ट्रिंग, और इसमें इन दोनों में मेथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। इसका जनरल नेम फॉर्मिक एसिड भी है। क्या नाम है जनरल, फॉर्मिक एसिड।
एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड का आपको काम आता है 10th के सिलेबस में, अभी आगे चैप्टर्स में। इसका फॉर्मूला याद रखिए SCOOH। नोट करो, क्या कर रहे हो? अब करो नोट, बहुत ज्यादा नोट करना है। 4 वर्ड्स लिखने हैं, लिख दो जल्दी से, जो मैं लिख रही हूँ वही लिखना है आपने। तो ये टेबल थोड़ी बनानी है, ये तो पीडीएफ में जाएगी। अभी तो आपको रफ वर्क कर रहे हो ना, फेयर कॉपी बना रहे हो। जो अच्छे से लिख रहे हैं उनकी बात अलग है, ये यहाँ पे तो रफ ही लिखा जाता है ना, यहाँ पे थोड़ी फेयर करो। घर पे फेयर काम किया जाता है ना। मैंने चीज पूछनी है। पूछिए, 2 चीज पूछिए आप। मैं ये पूछ रहा था कि कई जगह पे जैसे एंड स्ट्रिंग है, उसके अंदर मेथनॉलिक एसिड है। मैथेनोलिक नहीं, मैथेनोइक, मैथेनोइक एसिड। हाँ, मेथनॉलिक एसिड है एंड स्ट्रिंग में, उसका केमिकल नेम है या उसका ओरिजिनल नेम? उसका जनरल नेम है फॉर्मिक एसिड, और मेथेनोइक एसिड उसका आयुपैक नेम है। केमिस्ट्री में जो भी चीजें डिसाइड की जाती हैं, जो भी रूल्स बनाए जाते हैं, वो आईयूपीएसी के थ्रू बनाए जाते हैं। मेनली तो जिस एनसीईआरटी के अंदर मेथनॉलिक एसिड है, तो मैम इसी को लिखते हैं फॉर्मिक एसिड लिखते हैं। दोनों को याद रखना है प्रभु, दोनों। हाँ, दोनों याद रखने हैं आपको। बताया क्यों जा रहा है आपको? HCOOH। कोई भी एसिड होगा तो इसमें ऑर्गेनिक, कोई भी एसिड होगा ऑर्गेनिक, तो उसमें क्या होगा, ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, इसको एसिडिक ग्रुप बोलते हैं, COOH। ठीक है? कहाँ? इसमें 2 COH होते हैं, इसमें 2 COH होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड। ये 1 नहीं है, ये बॉन्ड है। क्या है? केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। पढ़ा है आपने? अच्छा, इसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड की। इनऑर्गेनिक एसिड ओर्स और मिनरल से क्रिएट किए जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग मिनरल एसिड भी कहते हैं। इसमें सबसे सस्ते, सुंदर, टिकाऊ, मतलब जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 नाइट्रिक एसिड। 3 की बात बहुत होती है, और भी बहुत सारे होते हैं, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। दूसरा है आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यूजेस तो आप बाद में याद करोगे, पहले आपको क्या करना है, एसिड का नेम और उसका फॉर्मूला। नहीं, उसके बाद आपका एसिड आता है नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला क्या है, HNO3। ठीक है? उसके बाद आता है कार्बोनिक एसिड। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम लोग पीते हैं उसमें ये क्या होता है, ये एसिड प्रेजेंट होता है, इसीलिए तो बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा पीनी नहीं चाहिए, होता बहुत माइल्ड एसिड है ये। ठीक है? कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड, H2CO3। टैनिंग, ये जो आपका क्या बोलते हैं, लेदर होता है ना, लेदर, लेदर को बनाया जाता है तो उसमें कुछ कलरेंट ऐड किए जाते हैं, उसको ड्राई करके हार्ड किया जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं टैनिंग। ठीक है? लेदर प्रिपरेशन का ये प्रोसेस है। वैसे हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, धूप में बहुत ज्यादा निकल गए तो बोलेंगे क्या हो गई है, स्किन टैन हो गई है हमारी, है ना? ये टैनिंग इंडस्ट्री में काम हो रहा है इसमें। फिर उसके बाद बात करो अगर, तो एक एसिड होता है पॉपुलर H3PO4, इसको बोलते हैं हम फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है? तो ये कुछ 2-4 जो हैं, इनको आपको क्या याद रखना है। एक एसिड होता है HClO4, इसको बोलते हैं पर
क्लोरिक एसिड। ठीक, तो क्या याद रखते हैं, यूज अगर नहीं भी याद होते हैं तो चलेगा, आपको क्या क्या याद रखना है, फॉर्मूला नेम। अब देखो ऑर्गेनिक तो अभी तो बता दिए, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड। एक और एसिड होता है ऑर्गेनिक जिसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्या होता है, बेंजोइक एसिड। इसका एक बड़ा पॉपुलर सॉल्ट है, इस एसिड से बना हुआ एक सॉल्ट है जिसको हम बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। हाँ, सोडियम बेंजोएट। ये क्यों बता रही हूँ, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री में या अपनी डेली लाइफ में। ये एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। जैसे ये जो सॉसेस वगैरह आते हैं ना, सॉस आते हैं आपके मार्केट में, इनमें कुछ प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, उसमें से एक प्रिजर्वेटिव क्या है, सोडियम बेंजोएट। आदित्य तुम इधर आ जाओ। नोट करना है, टेबल नहीं नोट करिए, जो एक्स्ट्रा कुछ भी लिखवा रहे हैं उसको नोट करो। टेबल से तुम आधे घंटे बनाओगे अभी बैठ के, जो स्पीड से कर सकते हैं वो कर लें, यूजेस तो लिखोगे देर तक फिर, है ना। प्राइम काम क्या है, आपको फॉर्मूला याद हो और नेम। यूजेस नहीं भी याद है तो चले। तो ऑर्गेनिक सोर्स से मिलेगा तो उसको क्या बोलोगे, ऑर्गेनिक एसिड बोल दिया। मिनरल्स और ओर से मिलेगा तो क्या बोल दोगे उसको, मिनरल एसिड बोल दिया। मिनरल एसिड में HCl था, HNO3 था, H2SO4 था, H3PO4 था और लास्ट में HClO4 एक और लिखा था, ये भी मिनरल एसिड है। और ऑर्गेनिक में जितने भी हम लोग आसपास यूज करते हैं फ्रूट्स वगैरह से, जैसे टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, मिल्क में आपका लैक्टिक एसिड था, और लेमन लाइम इन सब में क्या था, सिट्रिक एसिड। तो इन सब को हम लोग कैसे याद रखेंगे, ऑर्गेनिक एसिड है, जो भी आसपास प्लांट प्रोडक्ट है उसको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। तो ये कैटेगरी थी कि वो कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से बन रहा है, उसकी बेसिस पे, एक ऑर्गेनिक दूसरी मिनरल। अब दूसरा जो कैटेगराइजेशन है वो कैटेगराइजेशन है बेसिसिटी की बेसिस पे। तो पहले समझ लेते हैं कि बेसिसिटी होती क्या है ना। बेसिसिटी होती क्या है, किसी भी एसिड का एक मॉलिक्यूल आप ले लीजिए, उसको वाटर में डिसॉल्व करिए, उसका एक मॉलिक्यूल कितने H+ देता है, वही नंबर क्या कहलाता है, बेसिसिटी। जैसे अगर हम लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको डिसॉल्व करते हो तो ये एक H+ देता है। अगर इसका 1 मॉलिक्यूल ले रहे हो तो ये क्या कर रहा है, 1 H+ देगा। ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो गई, तो number of H+ given by 1 molecule of acid is called its basicity. Number of H+ given by 1 molecule of acid is called basicity. ठीक है, जब 11th क्लास में जाएंगे तो इसी बेसिसिटी को n फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे n फैक्टर क्या हो जाएगा, HCl के केस में 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। क्लियर है बात। अब देखो
HCl की बात कर ली, H2SO4 की बात कर लो। जब H2SO4 ब्रेक होता है तो 2H प्लस देता है। कितने H प्लस देता है? 2H प्लस। इसको स्टेप्स में देखते हैं। पहले H2SO4 ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा? एक H प्लस देगा और एक आयन बनाता है HSO4 माइनस। ठीक है, फिर ये जो HSO4 माइनस है ये ब्रेक हो जाता है अल्टीमेटली, और ये एक H प्लस और ये SO4 माइनस 2 बनाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। इन जनरली जो H2SO4 के ब्रेक होने का रिएक्शन लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है? हम सीधे सीधे ऐसे लिख देते हैं, H2SO4 ब्रेक हो रहा है तो 2H प्लस देगा और क्या देगा? SO4 माइनस 2। ये ओवरऑल रिएक्शन है जिसको हम याद रखते हैं। पर हुआ कैसे है ये? पहले एक स्टेप में एक H प्लस निकलेगा, HSO4 माइनस बनेगा, फिर सेकेंड स्टेप में ये जो HSO4 माइनस है ये भी अपने H प्लस को निकाल देगा, SO4 माइनस 2 बन जाएगा। तो ओवरऑल जब रिएक्शन लिखना होता है तो क्या करते हैं? दोनों रिएक्शन को ऐड अप कर देते हैं। जब इसको ऐड कर दोगे तो HSO4 माइनस HSO4 माइनस कट जाएगा और टोटल रिएक्शन ये है। तो इसकी बेसिसिटी क्या हो गई? रिएक्शन आपको क्या याद रखनी है? ये वाली। ये तो प्रोसेस बताया गया कि ऐसे पहले एक निकलता है फिर दूसरा। रिएक्शन आपको यही याद रखनी है, H2SO4 गैस 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। बेसिसिटी क्या हो गई? 2। ठीक, तो बेसिसिटी 1 है तो उसको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। बेसिसिटी 2 हो गई तो डाई बेसिक एसिड बोल दिया, 3 हो गई तो ट्राई बेसिक एसिड। क्या बोलेंगे? बेसिसिटी की बेसिस पे अगर 1 है तो एसिड को क्या नाम दोगे? मोनो बेसिक। अगर बेसिसिटी आपकी 2 हो गई तो एसिड को बोल दोगे डाई बेसिक एसिड। बेसिसिटी आपकी 3 हो गई तो क्या बोल दोगे? ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है, 4 होती तो टेट्रा बेसिक एसिड बोल देते, लेकिन इतने निकलते नहीं है किसी एसिड से। टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा वर्ड यूज करते हैं पर 4 वाले मिलते नहीं है ऐसे जल्दी। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है? बेसिसिटी की डेफिनेशन, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। H3O बोलो या H प्लस बोलो, बात एक ही है। क्योंकि जब सॉल्यूशन में जाता है H प्लस तो वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट होके H3O प्लस। तो दोनों डेफिनेशन आप बोल सकते हो। तुम लोगों को क्या हो रहा है क्लास में? हर 1 मिनट के बाद कोई डिस्टरबेंस है, मैं जिसको भी देखूंगी बाहर करूंगी तुरंत, बिल्कुल नहीं सोचूंगी। ठीक है, अब देखो मोनोबेसिक एसिड के एग्जांपल्स कुछ याद रख लो। HCl तो बता ही दिया, HCl के साथ 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 में 3 याद रखो। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr को बोलेंगे हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ब्रोमीन से बना हुआ है HBr, और HF को बोलेंगे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, फ्लोरीन से बना है, HI को बोलेंगे हाइड्रो आयोडिक एसिड। ये सारे के सारे एक एक H प्लस देते हैं, इसलिए किस कैटेगरी में रखे गए? मोनोबेसिक एसिड। HNO3, हाँ एक ही H है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को देख के कंफ्यूज नहीं होंगे। एसिटिक एसिड में केवल ये वाला H है, ये बाहर जाता है, बाकी दूसरा ये जो 3 H लगे हुए हैं ये बाहर नहीं जाते हैं। ये जब ब्रेक होता है तो ऐसे ब्रेक होता है, एक ही H प्लस देता है, एक मॉलिक्यूल एक H प्लस। तो ये भी क्या है? मोनो बेसिक एसिड। ये जो फॉर्मिक एसिड है ये भी ब्रेक होगा तो एक ही देगा। तो रिएक्शन नहीं याद है चलेगा, आपको क्या याद रखना है? एक ही H प्लस देगा। कैसा है? मोनो बेसिक एसिड। रिएक्शन क्या दिखाया इन्होंने? HCl वाटर के साथ
रिएक्ट करके H3O प्लस बना रहा है और Cl माइनस बना रहा है। एक H3O प्लस दे रहा है, इसलिए इसको हमने क्या बोला है, इसको मोनो बेसिक। क्लियर है बात? बोलिए ना। तो ये हम लोग किस बेसिस पे इसको कैटेगराइज कर रहे हैं, एसिड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, H प्लस गिविंग टेंडेंसी पे, बेसिसिटी की बेसिस है, मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक। अब डाइबेसिक के एग्जांपल देख लेते हैं। डाइबेसिक में सबसे पहला एग्जांपल हमारे दिमाग में क्या आता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? किंग ऑफ केमिकल्स। H2SO4 2H प्लस देगा ये, या आप कह सकते हो 2H3O प्लस देगा। कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये भी क्या देगा, 2H प्लस देगा या 2H3O प्लस। ऑक्जेलिक एसिड, अभी जो फॉर्मूला मैंने लिखा था COH, सिंगल बॉन्ड COH लिखा था ना, उसमें 2H प्लस जो थे वो बाहर ये निकालेगा। यहाँ पे फॉर्मूला को कंडेंस करके लिख दिया गया, ठीक है, इकट्ठा करके लिख दिया गया। तो ये सारे क्या हो गए, डाई बेसिक एसिड। यहाँ पे वही सेम रिएक्शन दिखाया गया है जो अभी मैंने आपको दिखाया था कि H2SO4 पहले HSO4 माइनस बनाता है, एक H प्लस देता है, फिर उसके बाद SO4 -2 बनाता है, सेकेंड स्टेप में दूसरा देता है। उसी को इन्होंने H2O के साथ एसोसिएट करके लिख दिया। जब H2O के साथ एसोसिएट करके रिएक्शन लिखोगे तो यहाँ पे H प्लस की जगह क्या आ जाएगा, H3O प्लस। ठीक है, बेसिकली देखो ध्यान से, बोर्ड पे देखो, बेसिकली होता क्या है, एसिड लिया हमने, HCl लिया, ठीक है, HCl को वाटर में डिसॉल्व किया है, तभी तो सॉल्यूशन बना है। अब ये जो HCl होगा ये वाटर में जाते ही H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो गया। पास में इसके H2O के भी मॉलिक्यूल कई सारे पड़े हुए हैं। तो ये जो H2O होता है ना, इसमें एक स्पेशल टेंडेंसी होती है, H2O का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं इनको, लोन पेयर। अब ये जो बेचारा H प्लस है, हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को खो चुका है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। और हाइड्रोजन और हीलियम ही पीरियोडिक टेबल में ऐसे हैं जिनको जरूरत होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उनका मामला क्या रहता है, सेटल रहता है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। यहाँ बेचारा एक इलेक्ट्रॉन तो होता था, गरीब आदमी पहले से ही था, एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया, Cl माइनस ने ले लिया। अब ये क्या है, एकदम सुपर गरीब हो चुके हैं, H प्लस बैठे हुए हैं। तो इनके आस पास जब H2O मॉलिक्यूल होता है तो H2O कहता है मेरे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन परमानेंट नहीं दूंगा, क्योंकि परमानेंट दूंगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, तो शेयरिंग कर लेते हैं बेटा। तो ये क्या करता है, H2O अपने ये जो 2 पेयर है इसके पास, उसमें से एक पेयर को H प्लस को दे देता है। तो जब ये H प्लस के साथ एसोसिएट होता है तो जो एसोसिएशन बनता है वो बनता है H3O प्लस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। बार बार ये रिएक्शन में दिखाई दे रहा है आपको, ये ऐसे क्रिएट। प्रोसेस नहीं याद है चलेगा, आपको ये याद होना चाहिए कि H प्लस भी लिखा हुआ रिएक्शन में मिल सकता है आपको और H3O प्लस भी मिल सकता है, दोनों बात एक ही। ठीक है, तो H प्लस क्या हो गया था,
0 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे पहुंच गया था, 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही चाहिए सबको, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आसपास कोई भी ऐसा होगा जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो उसको गेन करने की कोशिश करेगा, तो वाटर से वो एसोसिएशन बना लेता है और H3O प्लस क्रिएट हो जाता है। इसके बाद बात हो रही है कि बेसिसिटी क्या हो गई, 3 हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राई बेसिक एसिड। एक एग्जाम्पल भी याद रखो तो चलेगा, H3PO4, नाम क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस का एसिड है फॉस्फोरिक एसिड। ब्रेक होगा तो 3H प्लस देगा, या 3H3O प्लस भी लिख सकते हो, 3H3O प्लस देगा और PO4 माइनस 3। और भी होते हैं, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, अभी ये नोट कर रहे हैं लोग, उसके बाद बैक कर देते हैं। संडे को तुम लोग का कोई टेस्ट वगैरह नहीं है? एक्स्ट्रा क्लास नहीं है? मैं सोच रही हूँ रख लूं। किसका एग्जाम है? किसका हो गया? ये लास्ट स्लाइड कर दूं? हम इसमें जैसे ये H2O अपने H2O न्यूट्रल होता है तो इसके आउटर में इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, इसकी बॉन्डिंग ऐसे बनती है ना, देखो H2O की बॉन्डिंग देख लो, हाइड्रोजन गरीब आदमी 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्सीजन अमीर आदमी आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन ही रिएक्ट करते हैं। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन चाहता है कितने इलेक्ट्रॉन कर दे, 8, ऑक्टेट पूरा करना है। हाइड्रोजन बेचारे की ऑक्टेट की औकात नहीं है, इसको कितने चाहिए, 2 ही चाहिए, इसको चाहिए डुप्लेट पूरा करना है। हाइड्रोजन की तमन्ना इतनी है 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए बस खुश। इसको एक और कोई दे दे, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना, इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन की, ठीक। लेकिन ये जब HCl के साथ था तो HCl के साथ क्या था, सिंगल बॉन्ड बना के था, ऐसे ऐसे सिंगल बॉन्ड में ये पड़ा हुआ था, ठीक। यहाँ पे जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन था, एक इसका था एक इसका था, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये बोला Cl के साथ शेयरिंग करके 2 इलेक्ट्रॉन करके ये खुश था। क्लोरीन के लास्ट में 7 होते हैं, ये इसके 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके खुश था 8। अब Cl ने बोला वाटर आ गया हमको तोड़ने के लिए, यहाँ पे आ गया वाटर सॉल्यूशन जैसे ही हमने बनाया, तो Cl ने बोला अब हम तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेंगे, है ना। और अपना लेने के साथ साथ इसने क्या किया, इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बहुत ज्यादा होती है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा होती है। क्लोरीन बोला हम अपना तो ले जाएंगे, अपना तो हमारा है ही, हम ये भी ले जाएंगे। ये क्या किया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर चला गया। जब ये बाहर निकल गया तो ये क्या बन गया, Cl माइनस। जो एक्स्ट्रा किसी और का इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, माइनस। और ये H प्लस क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया, अब ये बन गया क्या, H प्लस, गरीब आदमी, 0 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब पहले 1 था तो इनको 1 की तमन्ना थी, अब क्या हो गया, अब तो 0 हो गया, अब तो और भूख इनकी बढ़ गई, तो अब इनको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये सॉल्यूशन में ऐसे H प्लस की तरह इधर उधर डोल रहे हैं, कोई मिल जाए। अब इनको कौन मिल गया, एक H2O तो आया जिसने ब्रेक करवाया, और भी तो H2O के मॉलिक्यूल होंगे जब सॉल्यूशन बनाओगे तो H2O ने बोला अच्छा ठीक है भाई,
कुछ टाइम के लिए एसोसिएशन बना लेते हैं। H2O जब मॉलिक्यूल बनता है तो उसके पास ऐसे बॉन्डिंग होती है। ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 को यहाँ पे वो शेयरिंग में डालता है और 4 इलेक्ट्रॉन उसके ऐसे स्पेयर पड़े होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए उनको बोलते हैं लोन पेयर। तो बोलता है ये राजा आदमी है, 2 लोन पेयर है मेरे पास, पूरा परमानेंटली तो नहीं दूंगा, परमानेंट दूंगा तो मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ये बोलते हैं परमानेंट नहीं दूंगा, मेरे साथ आ जाओ एसोसिएशन में, मेरे साथ यहाँ बैठना पड़ेगा। ये H+ इसके पास आता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसके साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। बॉन्डिंग होती किस तरीके की है अगर देखो तो ऐसी, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इसका पड़ा हुआ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन H को मिल गया, तो एक स्पेशल तरीके का बॉन्ड जिसका कॉन्सेप्ट अब खत्म कर दिया गया, पहले पढ़ाया जाता था, अभी भी पढ़ाया जाता है, इसको बोलते हैं एरो से जिसको शो करते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। अब बोलते हैं ऐसी कोई चीज होती नहीं है मॉडर्न में, फिर भी पढ़ाया जाता है क्योंकि कहीं कहीं बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए जरूरत पड़ती है, जैसे H2O, कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको कि ये H+ के साथ जुड़ा, ठीक है, तो क्या बन जाता है H3O+। कहानी समझ आ गई, ठीक। अगर डिटेल याद नहीं रहती है तो भी आपको चल सकता है, मेन बात याद होनी चाहिए कि H3O+ बनता है। अब देखो इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की बेसिस पे क्लासिफिकेशन कि कौन सा एसिड किसको बोलोगे। स्ट्रेंथ के बेसिस पे 2 ही कैटेगरी बोली जाती है, एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, एक को बोलते हैं वीक। स्ट्रॉन्ग किसको बोलोगे और वीक किसको बोलोगे, ठीक है। मिनरल एसिड्स जो है वो स्ट्रांग होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड्स जो है वो वीक होते हैं। अच्छा, ये जनरल कहोगे, HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, HClO4 हो गया, ये आते हैं स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में। आप स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब समझते हैं, हाँ बोलो। पीएच तो अभी पढ़ाया नहीं, तो उस पे कैसे बता। वीक एसिड की कैटेगरी अगर बोलो तो वीक में आते हैं ये जो अपने एसिड अभी लिए थे ना, विनेगर, एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं, ये वीक हो गया। फॉस्फोरिक स्ट्रॉन्ग में CH3CO, यही बता रहे हैं अभी तो, एग्जांपल बता रहे हैं, फिर बता। SCOH हो गया, ये सब वीक एसिड में। एक और जो कोल्ड ड्रिंक में हम लोग बात कर रहे थे, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये भी वीक एसिड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक किस बेसिस पे बोलेंगे ये समझ लेते हैं, बस इतना समझ लो, ये तो कंसंट्रेशन की बेसिस। देखो स्ट्रॉन्ग बोलने का क्या मतलब है, स्ट्रॉन्ग बोलने का मतलब मान लो हमने HCl के 100 मॉलिक्यूल्स लिए और 100 मॉलिक्यूल्स को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो H+ और Cl- बनाए, ठीक। अब 100 मॉलिक्यूल के मान लो 100 मॉलिक्यूल से हमको 95, 99, 90 H+ मिल जाते हैं। मतलब 90 H+ मिलने का क्या मतलब है कि 100 मॉलिक्यूल में से 90 जो मॉलिक्यूल थे वो ब्रेक हो गए, उन्होंने 90 H+ और 90 Cl- बना लिए, 10 मॉलिक्यूल अभी वैसे के वैसे ही पड़े। दूसरा केस हम कोई और एसिड लेते हैं, उसके 100 मॉलिक्यूल लेते हैं और हम देखते हैं कि उसके केवल उससे हमको 100 मॉलिक्यूल तो हमने लिए लेकिन 30 या 40 या 20 ऐसे H+ मिले। तो दोनों को अगर कंपेयर करो तो जो H+ ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसमें H+ का कंटेंट
कम होगा, जितने आपने लिए उसके कंपैरिजन में 10%, 20%, 40% तक भी वीक ही बोला जाता है। ठीक है, 100 लिए 30 दे रहा है H+, 100 मॉलिक्यूल ब्रेक होने पे 30 H+ दे रहा है, 100 ब्रेक होने पे 40 दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, तो ये सब क्या हो गए, वीक। ठीक है, तो डिसोसिएट होने पे कितने H+ देता है उसकी बेसिस पे क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग या वीक। स्ट्रॉन्ग में HCl, HNO3, H2SO4 ये 3 जरूर याद रखेंगे। वीक में कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। क्या ठीक है, किस बेसिस पे है कि कितना डिसोसिएट होके H+ दे रहा है। जो ज्यादा रिलीज करेगा वो स्ट्रॉन्ग, जो कम रिलीज करेगा वो वीक। H+ रिलीजिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, स्ट्रॉन्ग या डन। कितनी कैटेगरी पड़ी, नेचुरल और मिनरल, पहली कैटेगरी। दूसरी पड़ी बेसिसिटी की बेसिस पे कितने H+ दे रहा है, 1 दे रहा है, 2 दे रहा है, 3 दे रहा है, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। तीसरी कैटेगरी क्या पड़ी, स्ट्रॉन्ग और वीक। ठीक है, एक मॉलिक्यूल को आप ले जाते हो, 10 मॉलिक्यूल को ले जाते हो तो उसमें से कितना % डिसोसिएट हो रहा है। टेट्रा बेसिक अभी तो नहीं, 4 H+ तो देने वाला नहीं। हाँ है, मतलब ज्यादा यूज नहीं होते हैं, क्यों नहीं। ठीक है, अब देखो एक छोटी सी चीज और पढ़ लो। हाँ टाइमर मुझे पता है, कोई क्लास है किसी की अभी, बहुत छोटी सी चीज है। लास्ट जो क्लासिफिकेशन है वो कंसंट्रेशन की बेसिस पे है। कंसंट्रेशन का मतलब है कंसंट्रेशन की बेसिस पे, हाँ कितना अमाउंट है। ठीक है, दो तरीके से कैटेगराइज कर दोगे, एक को बोलोगे डाइल्यूट, एक को बोलोगे कॉन्सेंट्रेटेड। ये मार्जिन भी तो होती है 30% अगर एसिड है सॉल्यूशन तो कॉन्सेंट्रेटेड बोलेगा, 30% हम मॉडल गिरा रहे हैं क्या कर रहे हो पर, मैंने ये गिरा रहे हैं। मेरी क्लास ऐसे डिस्टर्ब करोगे ना तो मैं बहुत गड़बड़ हो जाएगी। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का क्या मतलब है, ये आदित्य को बोला मैंने, क्या बोला, आदित्य ऐसे ही लिखते हैं ना, स्पेलिंग सही है बेटा। आदित्य को मैंने बोला बेटा शुगर सॉल्यूशन बना दो, शरबत बना दो। आदित्य इतने कंजूस हैं, 1 लीटर इन्होंने वाटर लिया और इसमें इन्होंने जो छोटे छोटे शुगर के क्रिस्टल आते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे, 2 क्रिस्टल डाल दिए जो मार्केट में आते हैं, ऐड कर दिए। ठीक है, अब पानी कितना है, 1 लीटर, और उसमें कितने क्रिस्टल शुगर के इन्होंने सॉल्यूट कितना डाला, बहुत कम डाला। तो जब सॉल्यूशन बनेगा तो कितना पतला सा कुछ शुगर होगा उसमें, तो उसको क्या बोलोगे, डाइल्यूट। जब सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है सॉल्यूट के कंपैरिजन में, सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा ले लो, किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूट के कंपैरिजन। H2SO4 के 10 ग्राम ले लिए किसमें, 100 ग्राम वाटर में, 100 ml वाटर में, 2 ग्राम ले लिए 100 ml वाटर में, कैसा सॉल्यूशन बनेगा, डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है तो हमने क्या किया, हमने बोला हर्ष शरबत बनाइए। हर्ष ने पूछा मीठा चाहिए, मैंने कहा हाँ अच्छा मीठा चाहिए। हर्ष है ना, हर्ष ने क्या किया, 1 लीटर वाटर में इन्होंने भर भर के जितनी इच्छा की इनकी शुगर खूब डाल दिया। हाँ इन्होंने
डाल दिया, मान लो 100 ग्राम शुगर ऐड कर दिया, खूब अच्छा सा मीठा हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, थिक सॉल्यूशन भी दिखेगा आपको, सॉल्यूट का अमाउंट अच्छा है। तो सॉल्यूट का अमाउंट अगर आप अच्छा अमाउंट रखते हो तो क्या बोलोगे, सॉल्वेंट से ज्यादा तो नहीं होगा, हाँ सॉल्यूट का ठीक ठाक अमाउंट रखते हो तो क्या बोल दोगे, कॉन्सेंट्रेट। दीज आर कंपैरेटिव फिनोमिना, ठीक है। जैसे किसी की हाइट 5 फीट है, ठीक है, और किसी की हाइट कितनी है, 7 फीट है, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, 5 वाला कंपैरेटिवली छोटा हो गया ना, डाइल्यूट हो गया, किसके कंपैरिजन में, 8 के कंपैरिजन में। लेकिन अगर 5 का 3 से कंपैरिजन कराओ, कोई 3 फीट का बच्चा है, तो आप क्या बोलोगे, 5 वाला ज्यादा हो गया। तो दीज आर रिलेटिव फिनोमिनन, बट 10 to 20% अगर होता है तो उसको हम लोग डाइल्यूट बोलते हैं, और इससे ज्यादा जैसे 60-80 उसको कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं। तो वो अमाउंट आपको याद नहीं रखना है, समझना है कि सॉल्वेंट बहुत ज्यादा कर दिया तो डाइल्यूट बनेगा, और सॉल्वेंट का अमाउंट कम है तो कॉन्सेंट्रेट। सॉल्वेंट का अमाउंट कम नहीं होता है, सॉल्वेंट के बराबर होता है सॉल्वेंट। हाँ, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूट से कम हो जाएगा, ऐसा नहीं रखेंगे, अमाउंट बढ़ा दो तो ये लाइन गलत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट रन पे क्या करना है आपको, सब पढ़ के आना। हाँ, सॉल्यूशन लिक्विड में बनाएंगे तो लिक्विड ही होगा, और भी सॉल्यूशन होते हैं, टाइप तो कई होते हैं, सॉल्यूशन के 9 टाइप्स होते हैं। चलिए बच्चों, बाय बाय। क्या बच्चा, हाँ अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं।